बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस आज की वीडियो में हम जो है वीवो के एक अपकमिंग डिवाइस को लेकर बात करेंगे और ये वीवो का वो डिवाइस होने वाला है जो कि तकरीबन लुक और डिज़ाइन में जो है तकरीबन डिफरेंट है। मैं बात करूं दोस्तों वीवो Y53s की। बेसिकली जो वीवो Y53 था, सिंपल वीवो Y53 2017 में इस डिवाइस को जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद दोस्तों वीवो के जो है पाकिस्तानी मार्केट में सेलिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी, जिसमें वीवो की Y सीरीज़ में बहुत सारे डिवाइसेस अभी भी अवेलेबल हैं। लेकिन वीवो Y53s आपको यहाँ पर एक नया मॉडल देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन, जिसमें 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट और एक 5G डिवाइस होने वाला है जो कि 40,000 रुपये के बजट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो है ये कंप्लीट इसी डिवाइस पर है, कंप्लीट रिव्यू करेंगे दोस्तों। डिटेलिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक वॉच करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले डिवाइस के लुक और डिज़ाइन को लेकर बात करते हैं। तो जो इस डिवाइस का लुक है, बैक की अगर हम शेप की बात करें तो बैक पर आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इस टाइम आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, क्वाड कैमरा का सेटअप है, और ज़्यादातर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है कि जिस डिवाइस में कैमराज ज़्यादा होंगे लोग उस डिवाइस को परचेज़ करते हैं। बट इस टाइम में भी वीवो ने अपना एक ऐसा डिवाइस अनाउंस किया है जिसमें आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा और दोनों सेंसर जो हैं वो सेम साइज़ के हैं। और यहाँ पर जो बैक का मेन सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिसमें 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑटो फोकस और फेस पोर्ट्रेट, तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट को लेकर दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं तो फ्रंट पर जो है आपको वाटर ड्रॉप नॉइज देखने को मिल जाएगी। और इस टाइम पर वीवो इस डिवाइस में जो है आपको IPS LCD पैनल प्रोवाइड करेगा। IPS LCD पैनल है, 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है इस डिवाइस में। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगी। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम डिस्प्ले को लेकर बात करें तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है जो कि आपको 40 से 42,000 रुपये के बजट में देखने को मिल जाएगा। और ये वो डिवाइस होने वाला है जो कि मैं ये समझता हूँ कि वीवो का सबसे सस्ता 5G डिवाइस होगा। साइड फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो साइड फ्रेम दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम की होगी, जिसमें जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपको साइड माउंटेड ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले और लोगो डिज़ाइन की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की कि क्या इस डिवाइस में आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों जो इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन है, जो चेंज हमें इस डिवाइस में देखने को मिला है वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको Android 11 देखने को मिल जाएगा, बट इस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको फन टच का नहीं बल्कि Origin OS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर डिवाइसेस में मिलता है और फ्लैगशिप डिवाइसेस में होता है। लेकिन वीवो जो है अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वर्ट कर रहा है Origin OS में, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हुआ है क्योंकि Origin OS जो है यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी है और इसका इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इस डिवाइस के चिपसेट की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 480 के चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई स्नैपड्रैगन 480 की परफॉर्मेंस क्या है। बेसिकली ये 5G चिपसेट है। स्नैपड्रैगन 480 एक 5G चिपसेट है जो कि आपके डिवाइस को कम बजट में बनाने के लिए, यानी कि आपका डिवाइस जो है कम बजट में भी आपको 5G प्रोवाइड करेगा, तो उन डिवाइसेस में ये चिपसेट्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा अभी डायमेंसिटी के चिपसेट्स यूज़ हो रहे हैं जो कि रिसेंटली वीवो का एक डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च हुआ Vivo V21 जिसमें डायमेंसिटी का चिपसेट यूज़ हुआ। बट अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन में, तो स्नैपड्रैगन में जो चिपसेट्स आते हैं 5G वाले वो तो स्नैपड्रैगन 765, फिर स्नैपड्रैगन 810, इस तरह मतलब 800 से ऊपर आते हैं। लेकिन स्नैपड्रैगन 480 एक चीपेस्ट 5G चिपसेट है। परफॉर्मेंस की अगर मैं इसकी बात करूं तो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड है। परफॉर्मेंस अगर आप गेमिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो PUBG जो है आप 40 FPS तक इस डिवाइस में खेल सकते हैं। मतलब ये वो चिपसेट है जो कि आपको MediaTek G70 के राउंड अबाउट, जो G80 के राउंड अबाउट आपको स्पीड जो है प्रोवाइड करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 720 जैसी परफॉर्मेंस होगी। भाई जब स्पीड दोस्तों आपने अपने माइंड में रखनी है कि यही होगी। इन चिपसेट्स के कंपैरिजन में ही ये चिपसेट है। ये इतना ज़्यादा लो चिपसेट नहीं है कि जिस तरह स्नैपड्रैगन 460 है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन स्नैपड्रैगन 480 की जो परफॉर्मेंस है वो गेमिंग के हिसाब से भी अच्छी है, ओवरऑल डिवाइस के यूज़ के हिसाब से भी अच्छी है। अब आ जाते हैं दोस्तों डिवाइस की रैम वेरिएंट को लेकर। तो 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है, जिसमें आपको 256
256 GB मेमोरी वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। 2 वेरिएंट है, एक 128 GB मेमोरी, एक 256 GB मेमोरी। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और जो फ्रंट सेंसर है इस डिवाइस का वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। और ये कम्बिनेशन भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि बैक पर आप 64 दे रहे हो, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल। अगर बैक पर जो है आपको 32 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल, तो फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैक पर आपको मतलब 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, बट फ्रंट पर आपको जो है 8 मेगापिक्सल का। तो फ्रंट पर जो है कम से कम 16 मेगापिक्सल या फिर 24 या फिर 32 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों 5000 mAh की बैटरी है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है, 5G कनेक्टिविटी वाला डिवाइस है, फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, बैक पर प्लास्टिक केस है, साइड फ्रेम एल्यूमिनियम की है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो ये तो आ गई दोस्तों इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन और लोगो डिज़ाइन। अब बात करते हैं इस डिवाइस की रिलीज़ डेट को लेकर। तो बेसिकली दोस्तों इस डिवाइस की जो रिलीज़ डेट है ये नेक्स्ट मंथ में आपको कंफर्म्ड की जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर वीवो जो है पाकिस्तान में अपने बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है, जिसमें वीवो V21 ऑलरेडी लॉन्च है। वीवो V21e जो है ये अभी जो है तकरीबन इसी हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। और वीवो Y53s ये वो मॉडल्स हैं जो कि आपको बजट सेगमेंट के अंदर 5G प्रोवाइड करेंगे। तो ये मॉडल्स तो हर हाल में आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ में दोस्तों इन डिवाइस की ऑफिशियल डेट कंफर्म हो जाएगी। प्राइस में आपको कंफर्मेशन प्राइस बता देता हूँ कि जो इस डिवाइस की प्राइस निकल कर आई है वो आई है 42,000 रुपये। और 42,000 रुपये में हम इस डिवाइस को बिल्कुल ओवर प्राइस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस बजट में वीवो आपको जो है 5G भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी है इस डिवाइस का। ओवरऑल 128 GB मेमोरी है, 8 GB रैम है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस डिवाइस में आपको देखने को मिल रहा है। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिन OS आपको देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर मैं चिपसेट की बात करूँ तो चिपसेट भी यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाला दिया गया है। सो गाइस आपको ये डिवाइस कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।